हेलो फ्रेंड्स, मैं रागनी और आज हम सीखेंगे 3 पीस ब्लाउज की कटिंग और सिलाई, वो भी पुराने नॉर्मल ब्लाउज के नाप से। आपके पास कोई भी ब्लाउज आपके फिटिंग के हिसाब से हो तो आप उससे नाप लेकर के 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज बना सकते हैं। वाला ब्लाउज आजकल बहुत ट्रेंड में है और आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास नापी है, नापी 4 टक्स ब्लाउज है। यहाँ पे मैं इस ब्लाउज को 40 साइज में बनाने जा रही हूँ। आपका कोई भी साइज हो, आप अपने पुराने ब्लाउज से नाप लेकर के इस तरीके से ब्लाउज को बना सकते हैं। देखिए, वो हमारा मेन कपड़ा था और यहाँ पे अस्तर है। सबसे पहले अस्तर के ऊपर ना इसकी कटिंग कर लेंगे। अस्तर को अच्छे से खोलेंगे और यहाँ से इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। अस्तर को डबल फोल्ड करने के बाद से आपको क्या करना है, अपना साइज देख लेना। मैं यहाँ पे 40 साइज के लिए ना 12 इंच में कपड़े को फोल्ड की हूँ, क्योंकि 2 इंच मार्जिन लगेगा। अगर आप कम साइज का बना रहे हैं तो कपड़े की फोल्डिंग कम में लगाइएगा। सबसे पहले ना पीछे के पल्ले के लिए 1 इंच मार्जिन पर यहाँ पे सीधी लाइन बना लेंगे, क्योंकि पीछे के पल्ले में किसी भी ब्लाउज में 1 इंच हमारा मार्जिन जाता है। अब मार्जिन को छोड़ते हुए यहाँ पे आपको ब्लाउज लेना है, जिस ब्लाउज के नाप से आपको बनाना है, और नीचे से बराबर करके इसको बिल्कुल सीधे में खींचते हुए नाप लेना है। तो इस तरह से ना नीचे जो 1 इंच वाली लाइन है उसको छोड़ के आपको जितना ब्लाउज का तैयार लंबाई है उतना ले लेना है। मैं यहाँ पे टेप से भी नाप के आपको समझा दे रही हूँ। 14 इंच में हमें तैयार करना है, तो मार्जिन तो नीचे के साइड हम ले ही लिए हैं, बस ऊपर जितना तैयार लंबाई रखना है उतने पे मार्क कर लेना है। अब ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गया। अब शोल्डर यहाँ पे हम 6 इंच लेंगे, क्योंकि गले की जो चौड़ाई है हमें ज़्यादा रखनी है, तो शोल्डर 6 इंच ले लेंगे। और हैवी साइज है, अगर आप कम साइज का बना रहे हैं 32-30 साइज का, तो 5.5 इंच शोल्डर लीजिएगा। यहाँ पे 6 इंच पे दूसरी भी मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से लाइन को सीधा कर लेंगे। हैवी साइज है, 40 साइज चेस्ट का ये वाला ब्लाउज है। यहाँ पे ना आर्म होल की लंबाई भी 6 इंच ही ले लेंगे और यहाँ से लाइन को सीधा कर लेंगे। लाइन को सीधा करने के बाद से अब आपको अपना ब्लाउज लेना है, तो ब्लाउज को लेने के बाद से ना अच्छे से इसको प्रेस कर लेंगे। प्रेस करके इस नापी में यूज करेंगे। और देखिए, जहाँ सेंटर आ रहा है ना, यानी जहाँ पे गला का कोना आ रहा है वहाँ तक हमारा 10 इंच आ रहा है, यानी 40 साइज चेस्ट का ब्लाउज है, तो 10 इंच पे आपको मार्क कर लेना। तो आपकी अपने ब्लाउज में जितना है आप उतना लीजिएगा और उससे 2 इंच मार्जिन बढ़ा लीजिएगा। अब कमर की नापी कैसे लेनी है आपको ब्लाउज से, यहाँ पे टेप को रखेंगे और अच्छे से खींचते हुए लेंगे नापी। तो 16 इंच में आ रहा है डबल में, तो 16 का हाफ करेंगे तो यहाँ पे 8 इंच आ जाएगा। तो 8 इंच पे यहाँ पे निशान बनाएंगे। 1 इंच ले लेंगे पीछे के पल्ले में कमर के डाट के लिए और 2 इंच सिलाई मार्जिन। तो इसी तरह से आपको पीछे के पल्ले की मार्किंग कर लेनी है। आर्म होल में गोलाई देने के लिए 1 इंच 2 पॉइंट पर आपको एक सीधी लाइन बनानी है, ध्यान रहे। और ये जितना 6 इंच है ना आर्म होल की लंबाई, उसका हाफ कर लेंगे। यानी हाफ आपको हाफ इसलिए करना है कि हाफ जहाँ आ रहा है ना वहाँ तक आपको इसे लाके मिलाना है, उसके ऊपर आपको राउंड नहीं देना है, नहीं तो फिर यहाँ पे कपड़ा इकट्ठा होने लगेगा, झोल आने लगेगा। अब यहाँ से ना पीछे के पल्ले को कट कर लेते हैं। पीछे के गले की कटिंग हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि पीछे के गले में हमें डिज़ाइन बनाना है। वी नेक में बहुत ही फैंसी बैक ओपन में ब्लाउज का जो डिज़ाइन है इसमें मैं बनाई हूँ। अब आपको आर्म होल चेक करना है। आपके पुराना जो ब्लाउज है ना उसका 8.5 इंच आर्म होल आ रहा है, तो इसका भी एक बार राउंड करते हुए नाप लेंगे। तो यहाँ भी देखिए 8.5 इंच आना चाहिए। अगर इस तरह से नहीं आ रहा है, ज़्यादा हो रहा है तो आप थोड़ा सा कम कर लीजिए, कम हो रहा है तो ज़्यादा कर लीजिए। तो इस तरह से आपको अपने पुराने ब्लाउज से आर्म होल का गोलाई ज़रूर चेक कर लेना है। बचे हुए कपड़े को 1 से 1.5 इंच बढ़ा के फोल्ड कर लेंगे। नीचे से कपड़े को आप सीधा कर लीजिए। 2 सूता पे एक लाइन बनाएंगे। कितना, एकदम 2 पॉइंट पर, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लेना है। पीछे के पल्ले से आगे की पल्ले की जो लंबाई होगी ना, मशीन का जो एक साइड का चाप होता है, आधा इंच से भी आधा आपको बढ़ाना है, ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। अब पीछे के पल्ले को इसके ऊपर रखेंगे और बिल्कुल उसके बराबर से मार्किंग कर लेंगे। अब इसको यहाँ से हटा लेंगे। हटाने के बाद से आर्म होल साइड में ना 1 इंच बढ़ा लेंगे और यहाँ नीचे की साइड भी आपको 1 इंच ही बढ़ानी है और लाइन को सीधा कर लेंगे। लाइन को सीधा करने के बाद से अब ना इसको पहले यहाँ से कट कर लेते हैं, उसके बाद से आगे का जो डिज़ाइन है ना उसका मार्किंग करेंगे।
तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आगे की पल्ले की भी कटिंग यहाँ पे हो गई है। और अब यहाँ से ना हम गले की चौड़ाई लेंगे। तो गला का चौड़ाई यहाँ पे हम 3.5 इंच ले रहे हैं, क्योंकि गला हमें वी नेक टाइप में बनाना है। और लंबाई यहाँ पे हम 8.5 इंच ले लेंगे, क्योंकि वी गले में गला का जो डीप है ना 8 से ज़्यादा ही रखना होता है, और मुझे थोड़ा सा डीप गला बनाना है। और अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, बिल्कुल इसको तिरछे में पहले मिला लेंगे, बाकी बाद में थोड़ा सा चौड़ाई देते हुए शेप देंगे, लेकिन अभी मैं बस तिरछे में इसको मिला के रहने दे रही हूँ। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है ना कि बेल्ट आपको कितने पे लेना है। बेल्ट यहाँ पे मैं 4 इंच पे ले रही हूँ और दूसरे साइड 3 इंच में 2 सूता कम पे। पहले साइड 4 इंच पे और दूसरे साइड 3 इंच में 2 पॉइंट कम पे। इस तरह से करने के बाद से अगर ब्लाउज का आपका लंबाई कम हो ना, 13 इंच 12.5 इंच ब्लाउज का लंबाई हो, तो आधा इंच कम लीजिएगा। और देखिए इस बेल्ट की जो शेप है ना, आपको बिल्कुल नोक टाइप का बनाना है, बीच में एकदम गहराई देते हुए, घुमाव देते हुए बेल्ट का शेप देना है, जैसे कि मैं दी हूँ, आप देख सकते हैं। एकदम घुमाव देते हुए बस एक साइड ना, जिस साइड आप 4 इंच लियो, नोक उस साइड बनना चाहिए। अब यहाँ पे ना देखिए इस तरह से आपको अच्छे से मार्किंग कर लेना। अब टक्स पॉइंट निकालेंगे, तो जैसे कि ये 40 साइज है, तो 40 साइज में 10 इंच पे ले लेंगे टक्स पॉइंट। बाकी आप 32-34 साइज का बना रहे हैं तो 9.5 पे लीजिएगा। फोल्डेड साइड से इसकी दूरी 4 इंच 2 सूता होगी, 38 और 40 दोनों साइज के लिए। अगर कम साइज का बना रहे हैं आप, तो इससे अगर 34 साइज का बना रहे हैं तो 3.5 इंच 2 पॉइंट लीजिएगा, 32 बना रहे हैं तो 3.5 इंच ले लीजिएगा। अब आधा इंच कम करके नीचे की साइड लेंगे और 1 इंच 1.5 इंच यहाँ पे बीच में ले लेंगे टक्स के लिए। यहाँ पे आर्म होल का पहले शेप बना लेंगे, उसके बाद से इसमें मार्किंग करेंगे। देखिए हल्का सा राउंड देते हुए मिला लेंगे। ऊपर की साइड 4 इंच में 2 सूता बढ़ा के लिए हैं और नीचे की साइड 3 इंच 3.5 इंच लिए हैं। इस तरह से आपको मिला लेना है, शेप दे देना है। शेप देने के बाद से ना अब यहाँ पे आधा इंच और बाहर की साइड चौड़ाई बढ़ाते हुए गले को मार्क कर लेंगे और नीचे तक थोड़ा सा घुमाव देते हुए मिला लेंगे। देखिए कैसे मैं मिला रही हूँ। गला का आपको चौड़ाई ना आधा इंच बढ़ा लेना है, क्योंकि इस तरह से तिरछे में शेप अच्छा नहीं आएगा। अब यहाँ से ना इसको कट कर लेंगे। तो बेल्ट बिल्कुल राउंड करते हुए आपको कट करना, बिल्कुल एक साइड से गहराई देते हुए ऊपर की साइड चढ़ना है, जैसे कि मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ। बेल्ट की कटिंग हो गई है, बाकी ऊपर के साइड जो प्रिंसेस कट में हम शेप दिए हैं उसको कट कर लेंगे। यहाँ भी प्रिंसेस कट की जो हम दूरी लिए हैं ना, आपको जैसे नॉर्मल प्रिंसेस कट बनाते हैं ना, उसमें जिस साइज में जितना लेते हैं उसी के हिसाब से आपको इसमें भी लेना है। बस आपको बेल्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें है, बेल्ट को अलग से समझना है। नीचे से कट करते आएंगे और थोड़ा सा और चौड़ाई बढ़ा लेंगे गले की। यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा चौड़ाई बढ़ाते हुए कट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे अस्तर की कटिंग हो गई है। अब हम मेन कपड़े की कटिंग कर लेते हैं। अस्तर को आपको मैं यहाँ पे समझा दे रही हूँ किस तरह से हमारा कटिंग हुआ है। देखिए ये हमारा तो गला वाला पार्ट हो गया और दोनों साइड का प्रिंसेस कट वाला पार्टी वाला हो गया, नीचे की साइड बेल्ट हो गया। तो कुछ इस तरह से ना इसकी कटिंग होती है और ज्वाइंट भी हम इसी सेटिंग के हिसाब से करेंगे। अब यहाँ पे मेन कपड़े को लेंगे, यानी जो हमारा साड़ी का पीस होता है उसको डबल फोल्ड कर लेंगे। यहाँ से डबल फोल्ड करने के बाद से ना फ्रेंड्स देखिए, अब फोल्डेड साइड दोनों का एक साइड मिलाते हुए पीछे के पल्ले को रखेंगे और आधा इंच की दूरी पर कट कर लेंगे, यानी आधा इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए आपका मेन कपड़ा। अब देखिए यहाँ पे ना प्रिंसेस कट वाले पार्ट को हम किस तरह से मिला के रखे हैं। तो इसे भी आपको आधा इंच बढ़ा के कट करना है मेन कपड़े के साथ। तो कटिंग यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। इसको भी बीच से कट कर लेंगे। मेन कपड़े को भी आपको अलग अलग कर लेना है। और अब देखिए यहाँ पे जो ब्लाउज की कटिंग है कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको सिलाई करके बताती हूँ। तो सिलाई करते टाइम देखिए आपको क्या करना है, अस्तर और मेन कपड़ा पहले उसको आपस में चिपका लेना है चारों तरफ सिलाई लगाते हुए। ध्यान रहे कि आमने सामने दोनों गले को मिला के रखना है। मेन कपड़े के उल्टे साइड अस्तर वाले पार्ट को रख के चिपका लेंगे और जो उसका एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है उसको छांट लेंगे। बस अस्तर के बराबर ही आपका कपड़ा रहना चाहिए। अब ये साइड वाला पार्ट भी हम ना अस्तर और मेन कपड़ा ज्वाइन कर लिए हैं और इसको साइड से छांट लिए हैं। इतना आपका हो गया। अब आपको बेल्ट को भी सेम इसी तरह से कर लेना है।
अब हम ना प्रिंसेस कट वाला पार्ट ज्वाइंट कर लेंगे। तो ज्वाइंट कभी भी आपको नीचे की साइड से करना है, ध्यान रखिए कि नीचे की साइड से अगर आप ज्वाइंट करेंगे तो आर्म होल साइड ना थोड़ा सा कम ज़्यादा होगा, तो आप उसे छांट के मेंटेन कर सकते हैं। एक साइड का प्रिंसेस कट ज्वाइंट हो गया है, कहीं भी कम ज़्यादा नहीं हुआ है। अब दूसरे साइड का बिल्कुल इसी तरह से आपको ज्वाइंट कर लेना है। आप देखिए फ्रेंड्स, दूसरे साइड का भी हम प्रिंसेस कट वाला पार्ट ज्वाइंट करेंगे और इसको भी आपको ना नीचे के साइड से ही ज्वाइंट करना है, ध्यान रखना है इस चीज़ का। दोनों साइड का ज्वाइंट करने के बाद से ना अब इसमें हम पाइपिंग बनाएंगे। दोनों को आमने सामने रख के चेक कर लीजिए। यहाँ पे 1 इंच 2 पॉइंट चौड़ाई में उरेबी पट्टी ली है और ये वाला जो पट्टी है ना आपको कंट्रास्ट कलर में लेना है। आपके ब्लाउज के साथ कौन सा कंट्रास्ट कलर मैच कर रहा है ना, उसके हिसाब से आपको कलर चूज करना है। एक साइड से ना उस पट्टी को हम फोल्ड कर लिए हैं और जो फोल्डेड साइड है पट्टी का, जो पट्टी का फोल्डेड साइड है ना उसको आपको बाहर की साइड रखना है। और यहाँ पे देखिए जो उभरा हुआ भाग है ना उसको बिल्कुल एक चाप पकड़ के ज्वाइंट कर लेना है और इसमें पाइपिंग का शेप दे देना है। अच्छे से पाइपिंग को सेट कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से अगर आप पाइपिंग बना रहे हैं ना तो बिना डोरी का बहुत ही फिनिशिंग के साथ पाइपिंग बनता है, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। अब बिल्कुल इसी तरह से ना आपको दूसरे साइड के गले पर भी पाइपिंग सेट कर लेना है। इसे भी क्या करेंगे, उस फोल्डेड पट्टी को लेंगे और उस जो फोल्ड हुआ पट्टी है उसका किनारा बाहर की साइड रहेगा और जो उभरा हुआ भाग है जो एक साइड का नहीं फोल्ड हुआ है उसको पकड़ के आपको स्टिच करना है गले के साथ। और अब इसको गोलाई दे देंगे। तो सेम इसी तरह से दोनों साइड गोलाई दे करके पाइपिंग को रेडी कर लेंगे। पाइपिंग यहाँ पे हमारा तैयार हो गया है और अब हम बेल्ट को लेंगे। बेल्ट का जो ऊपर का हिस्सा है ना उसमें पहले पाइपिंग बना लेंगे। तो यहाँ पर भी पट्टी की चौड़ाई आपको सेम रखनी है। पट्टी को एक साइड से फोल्ड करके रखना है और कॉर्नर पर आपको सुई को अंदर की साइड रोक के यहाँ पे घुमाव देना है। तो देखिए इस तरह से कर लेंगे, छोटा छोटा कट लगाएंगे और यहाँ पे देखिए इसमें ना गोलाई देते हुए सेट कर लेंगे। कोने पर आपको बिल्कुल फिनिशिंग के साथ से दोनों साइड से नोक अच्छे से बना लेना है पाइपिंग का। देखिए यहाँ पे सुई को अंदर की साइड करके आपको कॉर्नर पर बिल्कुल रोकना है सुई को और यहाँ पे ना अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। बेल्ट में हमारा पाइपिंग सेट हो गया है और अब नीचे की साइड अभी पाइपिंग नहीं सेट करेंगे, उसको लास्ट में करेंगे। देखिए पूरा रेडी हो गया है। अब यहाँ पे चारकोर कपड़ा लेंगे और ये वाला कपड़ा हमें मेन कपड़े में से लेना है। इसे ऊपर से पहले फोल्ड कर लेंगे और बाकी डबल फोल्ड करते हुए पट्टी तैयार करेंगे। कम से कम 1 से 1.5 इंच चौड़ाई में इस पट्टी को आपको तैयार कर लेना है। ऊपर से इसका जो किनारा है ना फोल्डेड होना चाहिए। अब कॉर्नर से 9 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। और आपको कम डीप पहनना है तो आप 8.5 इंच पे मार्क कीजिएगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा यहाँ पे डीप गला चाहिए था। दोनों साइड एकदम बराबर बराबर जगह पे मार्क कर लेंगे और जहाँ पे हम 9 इंच पे मार्क किए हैं वहीं से पट्टी को लगाना स्टार्ट करेंगे। देखिए वहीं तक पट्टी आपको रखना है। दोनों साइड से ना इस पट्टी के ऊपर रख के दोनों साइड का जो गला है उसको एक साथ सेट कर लेना है। और देखिए नीचे से एकदम बराबर से मिला के रखेंगे और इसको सेट कर लेंगे। ये जो मार्किंग है एकदम आमने सामने आना चाहिए, नहीं तो फिर गला आपका ऊपर नीचे हो जाएगा। नीचे से एक्स्ट्रा पट्टी को छांट लेंगे और पट्टी को छांटने के बाद से ना आपको क्या करना है, यहाँ पे जो बेल्ट आप रेडी करके रखे हो उसका नोक एकदम सेंटर से मिला के रखना है और इसके ऊपर ना आधा इंच इसके ऊपर चढ़ाते हुए स्टिच करना है। देखिए, और ये वाली सिलाई ना आपको जो पाइपिंग बनाते टाइम आप सिलाई लगाए थे बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर ये वाला सिलाई चलना चाहिए आपका, ताकि पाइपिंग ना पलटे। तो इस तरह से देखिए स्टिच करेंगे। नीचे के साइड बस आधा इंच चढ़ा हुआ रहना चाहिए। साइड से छांट लेंगे जो एक्स्ट्रा पट्टी हो रहा है उसको।
फिर दूसरी साइड भी ना उसी तरह से आपको सिलाई लगाते हुए आना है और जहाँ पे नोक आ रहा है ना बेल्ट का, वहाँ पे आपको सुई को अंदर की साइड करके रोकना है। और अब यहाँ पे एकदम अच्छे से घुमाव देते हुए बेल्ट को ज्वाइंट कर लेना है। यहाँ पे देखिए बेल्ट ज्वाइंट करने के बाद से दोनों साइड एक्स्ट्रा कपड़ा होगा तो आपको उसे रखना नहीं है, उसे छांट लेना है, डरना नहीं है, उतना एक्स्ट्रा होगा उसको छांट लेना है। और अब देखिए ऊपर से आधा इंच छोड़ते हुए जितना तैयार लंबाई रखना है उतना आना चाहिए। तो मैं 14 इंच में इसे तैयार कर रही हूँ। तो नीचे की साइड भी हमें पाइपिंग ही बनाना है, तो उसमें आपका कोई भी मार्जिन में कपड़ा नहीं लगेगा। तो जैसे कि जितना आपको तैयार लंबाई रखना है ब्लाउज का, उससे आधा इंच ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आधा इंच शोल्डर जॉइंट में जाएगा। नीचे की साइड भी आपको बिल्कुल उसी तरीके से पाइपिंग बना लेना है। पाइपिंग बनाने के बाद से इसको बीच से फोल्ड करेंगे। जैसे कि 32 साइज कमर है तो 32 का चौथाई भाग 8 इंच हुआ और 2 इंच यहाँ पे हम ले लेंगे मार्जिन के लिए। यहाँ से लाइन को सीधा करेंगे और आधा इंच जो एक्स्ट्रा कपड़ा हो रहा है उसको छांट लेंगे। छांटने के बाद से देखिए यहाँ पे हमारा आगे का पल्ला तैयार हो गया है। अगर आप इसका पीछे का डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पे लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इस ब्लाउज का पीछे का डिज़ाइन का कटिंग और सिलाई देख सकते हैं। बहुत ही फैंसी मैं डिज़ाइन बनाई हूँ पीछे के पल्ले में, वी नेक में ही और बैक ओपन में। यहाँ पे फाइनल लुक आप देख सकते हैं। पहनने के बाद से ना इसकी फिटिंग भी देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दें, क्योंकि इसी तरह का आसान वीडियो रोज